Hi all. Welcome to my channel. Disclaimer. I am not registered with SEBI and there is no trading and investment advice for you. Consult your financial advisor for any investment and trading. Like, share and subscribe RS Trading. Hi all. Welcome to. Hello friends, welcome to my channel. This is Raghav. Now we are coming with option next part 3. So in the previous part we already discussed what is the option chain and their basics and the option Greek, theta, delta, gamma, vega. What was that we already discussed in the previous 2 parts. Now in part 3 we will discuss about the option straddle, that is the advanced version of the option trading. So we will see what is option straddle. नॉर्मली आपने देखा होगा मार्केट काफ़ी वोलाटाइल होता है, तो एक मूवमेंट होती है, काफ़ी ज़बरदस्त मूवमेंट होती है, बट वी कांट एक्सपेक्ट कि वेदर इट विल मूव अपसाइड और डाउन साइड. सो वी विल यूज़ द स्ट्रेटजी कॉल्ड ऑप्शन स्ट्रैडल. इसमें हम क्या करते हैं, कॉल और पुट दोनों एट द मनी और इन द मनी हम बाई करते हैं, नियर बाई स्ट्राइक प्राइस. सो कि ऑप्शन अगर स्टॉक या इंडेक्सेस की एक मूवमेंट होती है तो हम उसके प्रॉफिट को कैप्चर कर सकें. सो दिस इज स्ट्रेटजी इज नोन एज ऑप्शन स्ट्रैडल, जिसमें हम ऑप्शन बाई भी कर सकते हैं और ऑप्शन सेल भी कर सकते हैं. सो इन बोथ द केस वी विल गेट सम प्रॉफिट्स. सो बट इसकी एक कंडीशन है कि मार्केट वोलाटाइल होना चाहिए और एक मूवमेंट होनी चाहिए इधर अप साइड और डाउन साइड. अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो वी विल सी अ लॉस, बट वेरी स्मॉल लॉस. सो नाउ सी द व्हाट इज ऑप्शन स्ट्रैडल. सो उसका डेफिनेशन हम समझने की कोशिश करते हैं. सो ऑप्शन स्ट्रैडल इज एन ऑप्शन स्ट्रेटजी इन्वॉल्विंग द परचेस ऑफ बोथ अ पुट एंड कॉल ऑप्शन फॉर द सेम एक्सपायरेशन डेट and strike price on the same underlying security. The strategy is profitable only when the stock either rises or falls from the strike price by more than a total premium paid. मतलब जैसा मैंने बोला कि एक मूवमेंट होनी चाहिए, इधर या तो डाउन साइड हो या अप साइड हो, तो हम उसमें प्रॉफिट गेन कर सकते हैं. सो स्ट्रैडल ऑप्शन लेट यू प्रॉफिट रिगार्डलेस ऑफ विच डायरेक्शन अ स्टॉक मूव्स. The enemy of straddle is a stagnant stock price, but if share prices rises or fall sharply, then a straddle can make you money in both bull and bear markets. Long position profit when volatility is high, while the short position profit when volatility is low. मतलब अगर volatility high है तो हम ऑप्शन बाइंग करके भी उसमें पैसे बना सकते हैं. इधर कॉल मतलब दोनों लेने पड़ते हैं, कॉल और पुट. अगर मार्केट साइडवेज है तो फिर हम कॉल शॉर्ट करके भी उसमें पैसे बना सकते हैं. तो ऑप्शन स्ट्रैडल को अब हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे फर्दर स्लाइड में. सो दिस इज़ लॉन्ग स्ट्रैडल. ये बस समझिए, आगे हम इसको काफ़ी डिटेल में समझेंगे. ये दिस इज़ द लॉन्ग स्ट्रैडल, जिसमें मार्केट इधर अप साइड हो या डाउन साइड हो, एक मूवमेंट होनी चाहिए. हमें प्रॉफिट की गुंजाइश ज़्यादा होती है और हमारा लॉस ये होता है, मैक्सिमम लॉस is the sum of the premium we paid. शॉर्ट स्ट्रैडल में जस्ट अपोजिट होता है. अगर शॉर्ट स्ट्रैडल में मार्केट मूव कर गया एकदम, तो हमें लॉस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, बट हमारा जो प्रॉफिट है वो लिमिट होता है. तो शॉर्ट स्ट्रैडल तभी किया जाता है जब मार्केट साइडवेज हो. लॉन्ग स्ट्रैडल मतलब ऑप्शन को बाई करना, शॉर्ट स्ट्रैडल मतलब ऑप्शन को शॉर्ट करना. शॉर्ट में मेरा प्रॉफिट ऑप्शन लिमिटेड होता है, बट लॉन्ग में मेरा प्रॉफिट ज़्यादा होता है. शॉर्ट में क्यों? क्योंकि हम अंडरलाइन सिक्योरिटी को शॉर्ट कर रहे हैं. मतलब सपोज मैं निफ्टी की 16,500 की कॉल 100 रुपये की है, तो जो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा अगर एक्सपायरेशन वाले दिन अगर उसकी वैल्यू 0 भी हो गई तो 100 रुपये होगा. लेकिन मेरा लॉस अनलिमिटेड है. अगर उस निफ्टी सडन मूव कर गया सपोज 500,000 पॉइंट्स, तो जो मेरा लॉस होगा वो अनलिमिटेड हो जाएगा. सो शॉर्ट स्ट्रैडल तभी यूजफुल है जब मार्केट साइडवेज हो. सो दिस इज द ऑप्शन स्ट्रैडल, द बेसिक ऑफ ऑप्शन स्ट्रैडल विच वी डिस्कस. नाउ
to and details option straddle. A commonality of both short and long straddle is that both options of the straddle have the same underlying asset, expiration and strike price. मतलब दोनों में सेम है, चाहे लॉन्ग की हो चाहे शॉर्ट की हो. लॉन्ग straddle is established by buying the call and put, while a short straddle is set up by selling the call put. We already discussed. The long straddle is chosen because the underlying price is expected to move sharply. अगर प्राइस की मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे कोई इवेंट हो गया, बजट डे हो गया, इलेक्शन हो गया, या जैसे अभी यूएस अभी रसिया यूक्रेन वॉर हो गया, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक सडन मूवमेंट होगी, तो वी कैन प्लान फॉर द लॉन्ग स्ट्रेडल, जिसमें हम ऑप्शन बाई करते हैं, बोथ कॉल एंड पुट. बोथ द कॉल एंड पुट हैव द सेम स्ट्राइक प्राइस. स्ट्राइक प्राइस दोनों का सेम होना चाहिए. अगर मैं निफ्टी 16,500 की कॉल ले रहा हूँ तो उसका मैं पुट भी लूँगा, क्योंकि मुझे पता नहीं कि किधर वो मूव करेगा. इधर अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से 500,000 पॉइंट की रैली होगी, तो किसी डायरेक्शन में मुझे नहीं पता, ऊपर भी हो सकती, नीचे भी हो सकती. जैसे अभी यूपी इलेक्शन था तो 400 पॉइंट गैप अप हुआ, तो इलेक्शन के एक दिन पहले अगर मैं उसको शॉर्ट मतलब लॉन्ग कॉल ले लिया होता तो मुझे एक ज़बरदस्त प्रॉफिट था. सो द इवेंट्स कम्स, सो उसमें हम ऑप्शन स्ट्रेडल प्लान कर सकते हैं. द ऑप्शन आर एट मनी और इन द मनी व्हेन द स्ट्रेडल इज बॉट और सोल्ड. हाउएवर a straddle can be set up with directional bias by choosing a strike price that in the money or for either call or put. Profit can also be earned if volatility is expected to increase enough so that the increase in the option price because of the increased volatility. वोलाटाइल कितना भी हमारे लिए, वोलाटाइल तो एक रामबाण की तरह काम करता है, क्योंकि मार्केट जितना वोलाटाइल होगा हमें उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा मिलेंगी. सो इन बोथ द केसेस वी गेन सम प्रॉफिट, बट मार्केट वोलाटाइल होना चाहिए, तब हम ऑप्शन बाइंग के थ्रू काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं. सो इन ऑप्शन स्ट्रेडल दिस इज द सिनारियो. ना ऑप्शन स्ट्रेडल ब्रेक इवन. सो ऑप्शन स्ट्रेडल का जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो हम आगे की स्लाइड में समझने की कोशिश करेंगे. सो नाउ मूव टू द ब्रेक इवन. सो स्ट्रेडल हैव टू ब्रेक इवन पॉइंट्स, वन ऑन द अपसाइड एंड अदर ऑन द डाउन साइड. मतलब किसी भी पॉइंट्स के दो ब्रेक इवन है, एक अपसाइड में होगा और एक डाउन साइड में होगा. अपसाइड में ब्रेक इवन तब होगा जब मैं कोई कॉल या पुट की ऑप्शन बाइंग करता हूं, तो एक प्राइस के बाद जहां मुझे प्रॉफिट दिखेगा, और डाउन साइड में एक लिमिट के बाद मुझे लॉसेस होंगे. तो दिस इज नोन एज ब्रेक इवन. मतलब अपसाइड में मैं कहाँ मेरी वैल्यू पहुंचेगी तो उसके बाद मुझे प्रॉफिट होगा, और डाउन साइड में जहां मतलब वो मूव करेगा तो उसके बाद मुझे लॉसेस होंगे. So occurs when the price of the underlying equals the strike price plus the premium of both options. So upside break even price means strike price plus both option premium, same, and downside break even price equals to strike price minus both option premium. So option की जो प्रीमियम है वो मेरी, अगर मेरा मैक्सिमम लॉस कॉल और पुट ऑप्शन बाइंग में क्या होगा, मेरा ऑप्शन का प्रीमियम होगा. सेल साइड में क्या होगा, मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट उस ऑप्शन का प्रीमियम हो जाता है अपोजिट में, अगर मैं कॉल शॉर्ट करता हूं तो, या पुट शॉर्ट करता हूं तो. और जो मेरा लॉसेस होता है वो अनलिमिटेड होते हैं. सो ये चीज़ हमें हमेशा याद रखनी चाहिए. जैसे एज ऑफ नाउ सिनारियो, द ऑप्शन स्ट्रेडल फॉर शॉर्ट इज वेरी डेंजरस बिकॉज मार्केट इज टू मच वोलाटाइल. स्ट्रेडल शॉर्ट साइड में तभी काम होता है जब मार्केट साइडवेज होता है. तो साइडवेज कब होता है मार्केट, जब एक ट्रेंडिंग फेज के बाद मार्केट हमेशा कभी भी ट्रेंडिंग में नहीं रह सकता, इधर वो ट्रेंड में होगा या साइडवेज में होगा, और साइडवेज के बाद एक अच्छी खासी ट्रेंड आती है, तब उसमें हम स्ट्रेडल प्लान कर सकते हैं कि मार्केट साइडवेज के बाद ही एक ट्रेंड बनाता है. सो दिस इज द ब्रेक इवन प्राइस वी अंडरस्टैंड. सो
लेट्स से एग्जांपल, सो इफ द स्ट्राइक प्राइस इज 35, सपोज किसी इंस्ट्रूमेंट की स्ट्राइक प्राइस 35 है, सो एंड द कॉल एंड पुट प्रीमियम्स ईच कॉस्ट इज 5. दिस इज द एग्जांपल ओनली. हाँ, सो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड मेरा ब्रेक इवन अपसाइड में क्या है. मेरा अपसाइड ब्रेक इवन क्या होगा, दोनों ऑप्शन की कॉस्ट, दैट इज 5 + 5, मतलब उस कॉस्ट को निकलने के बाद उसके ऊपर जो भी गेन होगा वो मेरा प्रॉफिट होगा. द डाउन साइड ब्रेक इवन प्राइस, द स्ट्राइक प्राइस माइनस द कॉस्ट ऑफ द ऑप्शन प्रीमियम. सो मेरा क्या था, अगर मेरा 5 + 5 कॉल और पुट का स्ट्राइक प्राइस है, तो डाउन साइड में मेरा क्या है, वो लॉसेज 35 - 5 - 5 = 25. दैट इज द डाउन साइड ब्रेक इवन मैक्सिमम जो है. मतलब ये मुझे हमेशा याद रखना चाहिए ब्रेक इवन को, इवन डाउन साइड, स्पेशली इन द कॉल. अगर आप कॉल शॉर्ट करते हो, क्योंकि उसमें लॉस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि मार्केट अगर सडन मूव कर गया तो आपके ऑप्शन की प्रीमियम सडनली शॉर्ट अप होगी. तो 1 रुपये की कॉल अगर 100 रुपये चले गई तो आपकी रिस्क रिवॉर्ड कितना हो गया, 1:99. मतलब आपका रिवॉर्ड तो 1 रुपये है, बट लॉसेस आपके 99 हो गए. ये नॉर्मली एक्सपायरी वाले दिन हो जाता है कि 1 रुपये की प्रीमियम 100 रुपये चले जाती है. तो आपको हमेशा अपनी रिस्क कैपेसिटी पता होनी चाहिए. सो दिस इज द ब्रेक इवन. सो फॉर लॉन्ग स्ट्रगल द ब्रेक इवन इज मैक्सिमम लॉस इज दिस, द प्लस बोथ ऑप्शन call and put, and the profit is maximized for both the direction, either long side or down side. शॉर्ट स्ट्रगल में मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट मेरे ऑप्शन की वैल्यू होती है, और जो मेरा लॉसेस होता है मैक्सिमम होता है. सो ब्रेक इवन हमेशा पता होने चाहिए, देन यू विल एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट. अदरवाइज आपको काफ़ी तगड़ा नुकसान हो सकता है, आपके अकाउंट भी पूरा वाइप ऑफ हो सकता है. सो प्लीज़ बी रिमेंबर. नाउ ऑप्शन लॉन्ग स्ट्रगल. नाउ अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लॉन्ग स्ट्रगल क्या होता है उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे. सो व्हाट इज लॉन्ग स्ट्रगल. लॉन्ग स्ट्रगल में क्या होता है, एज वी डिस्कस्ड कि बोथ कॉल एंड ऑप्शन की वैल्यू बाइंग करते हैं. अगर मार्केट वी एक्सपेक्ट more volatile like budget day, election day, and there are many others activities coming in the time to time, जैसे इन्फ्लेशन रेट आ गया, या जॉब का डेटा आ गया, या आपके रिजल्ट अनाउंस हो गए कंपनी के. तो दिस आर द अनप्रेडिक्टेबल. मार्केट कभी भी मूव कर सकता है. लाइक गुड न्यूज़ पे कभी मार्केट अच्छा मूव कर दे जाता है, बट समटाइम्स इट टेक्स ऑन नेगेटिव साइड, और स्टॉक की प्राइस काफ़ी बुरी तरीके से पिट जाती है. सो ऑन बोथ द केसेस वी टेक लॉन्ग कॉल, मतलब ऑप्शन बाई करके इधर कॉल और पुट हम अच्छे पैसे गेन कर सकते हैं. सो द मैक्सिमम लॉस इज लिमिटेड टू द सम ऑफ द बोथ ऑप्शन प्रीमियम. लॉन्ग में क्या है मेरा रिस्क, मेरा मैक्सिमम रिस्क क्या है, मेरे ऑप्शन की वैल्यू और द टोटल डेबिट. द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑन द डाउन साइड इज लिमिटेड द डाउन साइड ब्रेक इवन प्राइस, एंड देयर इज नो डेफिनेट लिमिट ऑन अपसाइड प्रॉफिट. तो मेरा ब्रेक इवन डाउन साइड का क्या है, मेरे वो क्या बोलते हैं ऑप्शन प्रीमियम. सो प्रॉफिट और लॉस इक्वल्स टू ऑप्शन पे ऑफ माइनस टोटल डेबिट, एंड डाउन साइड ब्रेक इवन प्राइस स्ट्राइक प्राइस माइनस टोटल डेबिट, एंड अपसाइड ब्रेक इवन प्राइस स्ट्राइक प्राइस प्लस टोटल डेबिट. मतलब अपसाइड का ब्रेक इवन वी ऑलरेडी डिस्कस कि जो मेरा स्ट्राइक प्राइस है प्लस टोटल डेबिट. डाउन साइड का क्या है मेरा, स्ट्राइक प्राइस माइनस टोटल डेबिट. सो प्रॉफिट और लॉस जो मेरा ऑप्शन पे ऑफ है उससे मेरी वैल्यू पता चलती है. जैसे लॉन्ग स्ट्रगल है, द ग्रेटेस्ट लॉस इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रीमियम ऑफ बोथ पुट्स एंड कॉल्स व्हेन दे एक्सपायर वर्थलेस, एंड देयर इज नो प्रॉफिट एट एक्सपायरेशन अनलेस द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ईदर द पुट और द कॉल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द टोटल प्रीमियम. सपोज मैंने 16,500 का कॉल लिया, उस समय उसकी स्ट्राइक प्राइस थी 50 रुपीज़. तो मुझे अगर 16,500 के ऊपर वो सस्टेन करता है, मेरी स्ट्राइक प्राइस कितनी है 50, मतलब अगर वो 16,500 से 16,550 जाएगा तो मैं ब्रेक इवन पे आऊँगा. अगर 16,550 के ऊपर क्लोज किया तो जो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो मेरा 16,550 के ऊपर आएगा. अगर उस दिन निफ्टी सपोज 17,000 पे बंद होगा तो मेरा जो प्रॉफिट होगा वो ऑप्शन प्रीमियम जो उसकी
एक्सट्रिंसिक वैल्यू थी माइनस ऑप्शन की प्रीमियम क्या हो गई 16,000 से 17,000, मतलब 100 रुपये गेन किया। तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा 100 माइनस 50 जो मैंने ऑप्शन पे किया, तो 100 माइनस 50 रुपीज़ मेरा प्रॉफिट होगा इन केस ऑफ ऑप्शन बाइंग। और जो मेरा ऑप्शन अगर मैं सॉल्ट करता हूँ, सपोज 16,500 की मैं ऑप्शन सॉल्ट करता हूँ, उस समय स्ट्राइक प्राइस थी 50, तो अगर मार्केट 16,500 में क्लोज होगा, मैंने मार्केट शॉर्ट किया हुआ है, मतलब मेरे को वैल्यू कब मिलेगी जब वो मार्केट नीचे जाएगा। तो 16,450 मेरा क्या ब्रेक इवन हो गया, 16,450 में मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इन केस मार्केट क्लोज एट 16,400 देन मेरा प्रॉफिट क्या होगा 100 माइनस 50, क्यों 50 मेरा प्रीमियम की वैल्यू थी, मार्केट 100 पॉइंट मूव कर गया, तो मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ वो 50 रुपीज़ हो गया। सो दिस इज़ द लॉन्ग स्ट्रैडल एंड द बिलो साइड इज शॉर्ट स्ट्रैडल। सो होप यू अंडरस्टैंड कि क्या है। अगर यही 16,500 की कॉल अगर मेरी सपोज निफ्टी 16,800 में क्लोज होता तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाता है 250 रुपये। लेकिन यही अगर ये 16,200 पे क्लोज होता तो मेरा लॉस क्या होता 250 रुपये का लॉस हो जाता। सो दिस इज हाउ द ऑप्शन प्ले। सो यू शुड नो कि वेदर यू हैव टू टेक द कॉल ऑप्शन और यू हैव टू शॉर्ट द मार्केट, बिकॉज थर्सडे वाले दिन सपोज अगर मार्केट एक्सपायरेशन के पहले अगर मार्केट काफ़ी ट्रेंडिंग हो गया तो देयर आर प्रोबेबिलिटीज़ कि ऑन दैट डे मार्केट विल बी साइडवेज। अगर उसके पहले मार्केट सपोज मार्केट डाउन मूवमेंट में था, एक साइडवेज गया, उसके बाद मार्केट के एक दिन पहले थोड़ी सी रैली आई, देन अगर थर्सडे को भी मार्केट सपोज एक या तो मॉर्निंग में या सेकेंड हाफ में एक साइडवेज के बाद अगर मूवमेंट करता है, तो अगर आप शॉर्ट किए हुए हैं तो प्लीज़ अपनी पोजीशन क्लोज कर लीजिए, क्योंकि मार्केट का मूड माहौल ठीक नहीं है। वो एक बड़ी मूव देने को रेडी है जो नॉर्मली एक्सपायरी वाले दिन हमें यूजुअली देखने को फ्रिक्वेंटली मिलती है। सो दिस इज द केस ऑफ ऑप्शन लॉन्ग स्ट्रैडल। Now we will move to break even profit and loss. So this is the long straddle example which we already discussed in the example of Nifty की 16,500 की कॉल थी, तो सेम एक स्ट्राइक प्राइस लिया स्टॉक की 94, उसकी जो पुट की प्राइस थी 95, पुट और कॉल 46, तो मेरा ब्रेक इवन क्या होगा दोनों की सम ऑफ 100 105 के ऊपर जो भी होगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, और इसके नीचे जो भी होगा 85 के नीचे वो मेरा लॉसेस हो जाएंगे। मतलब ये डाउन साइड का मेरा ब्रेक इवन है और अप साइड का ब्रेक इवन क्या है 105, डाउन साइड का 85, प्रॉफिट अगर मैं ऑप्शन बाइंग किया हूँ तो नो लिमिट अप साइड, बट डाउन साइड का मैक्सिमम प्रॉफिट ऑन डाउन साइड 85 मीन्स ये जो ब्रेक इवन था। सो दिस इज द एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड। नाउ विल मूव टू फर्दर स्लाइड ऑप्शन शॉर्ट स्ट्रैडल। Option short straddle. First, look at the what is short straddle. A short straddle is chosen when the price of the underlying expected hover around the strike price. मतलब अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा जो मार्केट का जो प्राइस है स्ट्राइक प्राइस है वो उसी के आसपास अराउंड में रहेगा। सपोज निफ्टी 16,500 है, I am expecting it will close somewhere around 16,600 or 16,400. Then I will choose the option short straddle because I will take the premium of the option strike price of the call and put. The maximum profit of the credit received on selling the two option is earned when both option expire worthless. So profit or loss total credit minus expire option value. Exercised call option value equals to stock price minus strike price. Exercise put option value equals to strike price minus stock price.
downside break even price is strike price minus total credit and upside break even price is strike price plus total credit. अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं थ्रू चार्ट. सो दिस इज द शॉर्ट स्ट्रेडल. सो व्हाट इज द माई मैक्सिमम प्रॉफिट? द प्रीमियम ऑफ बोथ कॉल एंड पुट. What is the my loss? The loss is unlimited if the market moves unexpected, if market becomes volatile. और एक सडन मूव होगा. मैंने सपोज एक्सपेक्ट किया 16,500 निफ्टी चल रहा है, तो मैंने 16,000 एक्सपेक्ट किया कि 600 या 400 के रेंज में रहेगा. लेकिन अगर मार्केट 17,000 और 16,000 चला गया तो फिर क्या, मार्केट वोलाटाइल हो गया. तो मुझे अपना ब्रेक इवन पता होना चाहिए कि डाउन साइड में मेरा ब्रेक इवन क्या है, जिससे मैं अपना स्टॉप लॉस लेके छोटा मोटा लॉस लेके निकल जाऊं. और क्योंकि मेरा अपर साइड तो प्रॉफिट फिक्स है, प्रीमियम ऑफ बोथ द कॉल. सपोज 16,500 का अगर निफ्टी का कॉल और पुट का मेरा 50-50 रुपया का है, तो अगर मैं शॉर्ट करता हूं तो मुझे मैक्सिमम कितना प्रॉफिट होगा? 100 रुपीज़ होगा. लेकिन मेरा लॉस क्या है? अगर मूव कर गया वो 500 पॉइंट्स, तो मेरा लॉस कितना हो जाएगा? 400 पॉइंट का. कैसे? 500 पॉइंट मूव किया, 100 50-50 प्रीमियम की कॉल प्लस 400 इंट्रिंसिक वैल्यू, तो जो मेरा मैक्सिमम लॉस हो जाएगा कितना? 400 रुपया का हो जाएगा. सो दिस इज हाउ शॉर्ट स्ट्रेडल वर्क्स. मीन्स इफ यू आर कंफर्टेबल कि हाँ मार्केट साइडवेज रहेगा, देन हाउ यू आइडेंटिफाई द कि मार्केट इट विल बी इन द रेंज. अगर मार्केट उसके 1-2 दिन पहले एक ट्रेंडिंग में रहा हो तो यू कैन एक्सपेक्ट कि हाँ मार्केट ज़्यादा मूव नहीं करेगा, इट विल मूव अराउंड समवेयर द स्ट्राइक प्राइस. क्यों? मार्केट एक वे में नहीं जाता. अगर ट्रेंडिंग होना है तो ट्रेंड होता, उसके बाद फिर साइडवेज में होता, उसके बाद फिर इधर अपसाइड और डाउन साइड वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है. सो दिस इज हाउ मार्केट वर्क्स. सो यू शुड नो द योर ब्रेक इवन फॉर बोथ डाउन साइड एंड अपसाइड. सो मुझे मेरा प्रॉफिट कब होगा? अगर मैं ऑप्शन को शॉर्ट किया हूँ 16,500 का, तो 16,450 अगर मैंने शॉर्ट किया हुआ है, तो 16,450 के नीचे जो भी 16,450 तो मेरा ब्रेक इवन हो गया. क्यों? अगर 50 और 50 रुपये कॉलर पुट की वैल्यू है, तो 16,400 मेरा ब्रेक इवन हो जाएगा, और उसके नीचे जो भी वैल्यू जाएंगी वो मेरा प्रॉफिट होगा. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. तो प्रॉफिट और लॉस, टोटल क्रेडिट माइनस एक्सरसाइज ऑप्शन वैल्यू. एक्सरसाइज कॉल ऑप्शन वैल्यू स्टॉक प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस. एक्सरसाइज पुट ऑप्शन वैल्यू स्ट्राइक प्राइस माइनस स्टॉक प्राइस. क्यों? पुट में क्या होता है? वो नीचे जाता है. कॉल में क्या होता है? ऊपर जाता है. तो ऊपर माइनस जो मेरा स्ट्राइक प्राइस है. सो डाउन साइड ब्रेक इवन स्ट्राइक प्राइस माइनस टोटल क्रेडिट. टोटल क्रेडिट क्या है मेरा? 50 + 50. अपसाइड ब्रेक इवन क्या है? स्ट्राइक प्राइस प्लस टोटल क्रेडिट. टोटल क्रेडिट क्या है मेरा? 50 + 50. 16,500 की कॉल है, तो 16,600 मेरा क्या हो जाएगा? ब्रेक इवन. उसके ऊपर जो भी आएगा वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा. सो दिस इज हाउ द मार्केट वर्क्स. So this is the option short straddle. So in the previous slide we discussed the long straddle. This is short straddle and what is the straddle and how it is used. अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं साइडवेज है तो आप शॉर्ट करिए. अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वोलाटाइल है तो आप लॉन्ग स्ट्रेडल करिए. जैसे बजट डे हुआ या कोई इवेंट हो गया, किसी स्टॉक का रिजल्ट आने वाला है, आपको पता है कि हाँ वो अच्छा होगा, तो बट यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द प्राइस. अगर स्टॉक के रिजल्ट के पहले अगर प्राइस थोड़ा डाउन साइड में है तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर जाएगा. लेकिन स्टॉक ऑलरेडी अप में है तो यू कैन एक्सपेक्ट डाउन साइड एज वेल एज अप साइड, बट यू कैन प्रेडिक्ट कि वो किधर जाएगा. देन यू कैन टेक अ ऑप्शन बाय एंड ऑप्शन कॉल एंड पुट बोथ द वैल्यूज. सो दिस इज हाउ द ऑप्शन वर्क्स एंड यू कैन प्ले with smart way. So this is how it works and this is the example of profit and loss calculation for both short straddle. This is the put call strike price, उसका प्रीमियम 6,400 था, टोटल क्रेडिट 10, मैक्सिमम प्रॉफिट 10, मैक्सिमम लॉस ऑन डाउन साइड 85, मैक्सिमम लॉस ऑन अप साइड नो डेफिनेट वैल्यू. मतलब अपर साइड कोई लिमिट नहीं होती. इन द सेंस अगर मार्केट शूटअप कर गया तो वो मेरा मैक्सिमम लॉस हो जाएगा कब? 6,410 के ऊपर.
अपर ब्रेक इवन प्राइस 405 के ऊपर जो भी मेरा स्ट्राइक आएगा वो मेरा प्रॉफिट होगा। लोअर ब्रेक इवन पॉइंट 85 के नीचे जो भी जाएगा वो मेरा प्रॉफिट होगा। सो दिस इज द ऑप्शन शॉर्ट स्ट्रैडल प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन। So this is how it works. Hope you understand the video. If you like, please like and subscribe and spread to this channel to maximum resources who can benefit from this video. Thank you very much for watching.